दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी कला विज्ञ साथियों एवं नागरिकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस भारत की जो मंदिर है, भारत की जो है एक जनप्रतिनिधियों का मंदिर जिसे हम लोग संसद भवन कहते हैं, जनप्रतिनिधियों का, इस लोकतंत्र की जनप्रतिनिधि का जो मंदिर उसे भारतीय संसद कहते हैं। न्यू संसद भवन संरचना एक ऐतिहासिकता की क्षण को व्यक्त करने वाली उसी नए संसद भवन की संरचना का आज हम लोग देखेंगे। न्यू संसद भवन संरचना के बारे में क्या क्या मेन तत्व है, कौन वास्तुकार है, क्या इसके बारे में जो है अनुकूल बातें हैं उन्हें देखेंगे। तो यह आपके पास संसद भवन का चित्र है, इसे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों यहां पर इस संसद भवन की जो संरचना है, इस संसद भवन के बारे में आज हम लोग देखते हैं। यही संसद भवन है जिस संसद भवन की संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। आज यह एक हमारी ऐतिहासिकता का क्षण है जिसे जो है एक नई संसद भवन की संरचना का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यही वह संसद भवन संरचना है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों यह एक आम नागरिकों के लिए, एक पूरे जो समाज, भारतवर्ष के लिए एक गौरव की बात है। इसी गौरवपूर्ण क्षण के ऐतिहासिक गवाह आज पूरी जनता, एक भारतवर्ष के सभी नागरिक इसके गवाह होंगे। यह सिर्फ एक किसी एग्जाम को दृष्टि में रखकर नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों को जानने के लिए यह एक सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। चाहे वह भारत का नागरिक हो, चाहे वह किसान है, चाहे वह विदेशी भी है, या भारतीय संस्कृति के जानने वाले या पहचानने वाले, भारतीय कला के रूप में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग में हो, चाहे इंटर के हो, बीए के हो, या छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, सभी के लिए आवश्यक है। दोस्तों इस संसद भवन के जो है गौरव की बात है, यह त्रिकोणीय आकार भवन जो जिसे देख रहे हैं, इसी के पहले मैंने आपको जो बढ़ाया था वह था अशोक स्तंभ, जो इसके शीर्ष पर बना हुआ है, छत पर बना हुआ, वह भी यहीं पर पेस्ट है। यही संसद भवन संरचना जो ऐतिहासिकता की पुरानी संसद भवन थी, उसी के रूप प्रतिरूप में दूसरी संसद भवन की संरचना किया जा रहा है। पीछे इसके संसद भवन की यह संरचना जो है यह वृत्ताकार में थी दोस्तों, जो नई संसद भवन संरचना बन रही है यह त्रिभुजाकार में है। दोस्तों इसी संसद भवन की गवाह आप सभी साक्षी हैं और इस समय इसका निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग आज इस संसद भवन के गवाह बनने चल रहे हैं और इसके जो है सभी जो जितने भी कंटेंट हैं यहां पर हम लोग आज देखेंगे। जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि यह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। संसद भवन संरचना, जैसा कि आप जान रहे हैं, यह संसद भवन भारतीय गौरव के इतिहास का एक नया पेज है। यह संस्कृति का एक ऐसा मंदिर है जिसमें हमारी भारतवर्ष की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दोस्तों न्यू संसद भवन संरचना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह स्थान एक है और इसका स्थान नई दिल्ली संसद भवन के सामने, जो पुरानी संसद भवन थी उसी के सामने इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी आधारशिला किसने रखा था? तो आधारशिला 1 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा जो है यह आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। निर्माण इसका शुरू कब हुआ था? तो निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2022 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। दोस्तों जो इसकी लागत आएगी वह 862 करोड़ रुपए के रूप में इसकी लागत कास्ट आएगी। यह लागत कास्ट के बाद इसमें जितने भी इसके निर्माण कार्य को करने वाले यानी कि वास्तुकार हैं, वह वास्तुकार बिमल पटेल है। क्या नाम है उनका? बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं, जो कि इस संसद भवन की संरचना के मुख्य वास्तुकार हैं और इनके सहयोगी भी बहुत हैं। जो ठेका दिया गया है, जिस कंपनी को बनाने का ठेका दिया गया है, वह टाटा कंपनी है, जो कि भारत की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में जिसका शुमार है। आकार जो है इसका त्रिकोणीय आकार में यह बनाई जा रही है, यानी कि त्रिभुजाकार है। 4 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा और 150 वर्षों का समय काल इसका निश्चित किया गया है। 150 वर्षों के समय काल में तक इसे चलना है और इस 150 वर्षों के काल तक इसे के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है। यह 150 वर्षों के साथ में इसकी जो बैठक क्षमता होगी, जो इसके बैठक क्षमता जितनी जो है इसकी क्षमता होगी, उसमें बैठक क्षमता के रूप में कुल 1272 व्यक्तियों की बैठने की, सदस्यों की बैठने की क्षमता के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है।
कुल जो 888 लोकसभा सदस्य होंगे जो इसमें बैठेंगे। लोकसभा कक्ष अलग होगा। 384 राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। यह दोनों सदस्य है और इन सदस्यों के रूप में यह क्षमता इसका निर्धारण किया जा रहा है। आकार जो इसका आकार है वह 65,500 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ आकार है। संसद भवन की संरचना के निर्माण कार्य में क्या क्या चीजें सम्मिलित की जाएंगी उसे भी ध्यान रखकर देख लेते हैं। एक संविधान हॉल होगा जो कि जहां पर संसद बैठकर अपनी कार्य मंत्रणा करेंगे। इसके बाद जो है कानून निर्माण करेंगे वह संविधान हॉल होगा। उसके बाद एक समिति कक्ष होगा, एक समिति कक्ष कमेटी हॉल होगा जहां पर जो है कमेटियां यानी कि अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगी। उन कमेटियों के साथ साथ एक पुस्तकालय की भी स्थापना की जाएगी। जो पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है यह पुस्तकालय संसद भवन के कानून बनाने में सहयोगी होंगे, लाइब्रेरी के रूप में होगा। भोजन के लिए जो है सदस्यों के लिए भोजनावकाश के लिए एक कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी जहां पर भोजनालय होगा और सदस्यों के लिए जो है एक मुफ्त भोजन की व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये सारे कंटेंट सभी दोस्तों के लिए, सभी भारत के नागरिकों के लिए अनिवार्य है और यहां से आप देखकर नागरिकों से लाभ ले सकते हैं। सभी एग्जामों के लिए है और एग्जाम के साथ साथ सभी नागरिकों के लिए अपने देश के इस मंदिर को जानने का सौभाग्य है। तो यहां से है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो है सभी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।